गांव में नरेंद्र नाम का एक जादूगर रहता था। नरेंद्र अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था और गांव में जगह जगह जादू का खेल दिखाकर थोड़े बहुत पैसे कमाया करता था। नरेंद्र को अपना काम बहुत पसंद था और वह जादू दिखाने में माहिर भी बहुत था। माँ, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? बेटा, आराम से जा और शाम को जल्दी वापस लौट आना। शहर में ज्यादा यहाँ वहाँ मत घूमना। शहर के लोग ठीक नहीं होते। अरे माँ, तुम चिंता मत करो। गांव में खेल दिखाने के उतने पैसे नहीं मिलते जितने शहर में मिल जाते हैं। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे तो तेरी चिंता होती ही रहती है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। नरेंद्र गांव से शहर के लिए निकल गया और दोपहर तक शहर पहुंचकर बाजार में एक जगह खड़े होकर आवाज लगाने लगा। आओ आओ बच्चों, आओ बूढ़े आओ, देखो जादूगर आया, जादू के खेल लाया। आओ आओ जादू देखो। नरेंद्र की बात सुनकर वहां से गुजरने वाले लोग उसके पास रुकने लगे और नरेंद्र उन्हें जादू दिखाने लगा। कभी वह कोई गेंद गायब करता तो कभी किसी खाली गिलास से पानी निकाल देता। सभी लोग उसका खेल देखकर तालियां बजाते और कुछ पैसे देकर चले जाते थे। शाम तक नरेंद्र ने खेल दिखाया और पैसे गिनते हुए बोला, हम आज के लिए इतना तो काफी है। अब मैं घर चलता हूँ, नहीं तो अगर रात हो गई तो माँ गुस्सा करेंगी। नरेंद्र अपना सामान समेटकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वह रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक मूर्ति पड़ी मिली। उस मूर्ति के सर पर लगा हुआ ताज चमक रहा था। नरेंद्र ने उस मूर्ति को उठा लिया। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है और इसका ताज तो और भी ज्यादा सुंदर। इसे अपने घर ले जाता हूँ, माँ देखकर खुश होंगी। नरेंद्र उस मूर्ति को अपने साथ घर ले आया। उसकी माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। नरेंद्र को आता देखकर माँ बोली, अरे आ गया बेटा, जा हाथ मुंह धो ले और खाना खाने बैठ जा। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। नरेंद्र ने अपनी माँ के हाथ का गर्मागर्म खाना खाया और थोड़ी देर बाद मूर्ति निकालकर माँ को दिखाते हुए बोला, माँ, ये देखो मुझे रास्ते में क्या मिला। ये क्या है? एक मूर्ति? ये कहाँ से आए बेटा? बताया तो माँ, रास्ते में मिली। जब मैं वापस आ रहा था तो पड़ी हुई मिली मुझे। क्या कहा? तू एक पड़ी हुई चीज उठा लाया? बेटा, कितनी बार मना किया है कि ऐसे रास्ते पर लावारिस कुछ भी पड़ा हो तो मत उठाया कर। लेकिन माँ, देखो तो कितनी सुंदर मूर्ति है। बेटा, शापित या जादू टोने वाली चीजें तो सुंदर ही दिखती हैं। तू यह मूर्ति बाहर रख दे। लेकिन माँ, आगे कुछ नहीं, यह मूर्ति बाहर फेंक कर आ। नरेंद्र मूर्ति को लेकर बाहर आ गया, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं कर रहा था कि वह मूर्ति को फेंक दे। उसे मूर्ति पसंद आ गई थी, लेकिन अपनी माँ की बात को वो टाल नहीं सकता था। उसने मूर्ति का ताज निकाल लिया और मूर्ति को दूसरी तरफ फेंक दिया। अगले दिन नरेंद्र शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। नरेंद्र, मैंने तुझे कहा था ना कि मूर्ति फेंक दे। ये क्या है? तूने अभी तक मेरी बात मानी नहीं। क्या बात कर रही हो माँ? मैं तो मूर्ति फेंक चुका था। अच्छा, तो फिर यह क्या है? नरेंद्र की माँ मूर्ति को लेकर बाहर आई। मैंने तो इसे फेंक दिया था, ये अंदर कहाँ से आई? तू भूल गया होगा। ले, अब इसे ले जाकर कुएं में फेंकता हुआ जाना। ठीक है, लाओ। नरेंद्र ने मूर्ति ली
और घर से बाहर निकल गया। मूर्ति अंदर कैसे आई? इसका ताज नहीं है। इसका मतलब मूर्ति तो मैंने सच में फेंकी थी। कहीं यह मूर्ति कोई जादुई मूर्ति तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जादू कुछ असली थोड़ी ना होता है, वो तो बस हाथ की सफाई होती है। ऐसा सोचते हुए नरेंद्र आगे चला जा रहा था। वह एक पेड़ के नीचे पहुंचा और थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उसने वहां पर मूर्ति को दबा दिया। अब यह मूर्ति वापस नहीं निकल पाएगी। नरेंद्र वहां से चला गया। शहर आकर उसने खेल दिखाना शुरू किया। आओ 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 बच्चों, आओ बूढ़े, आओ जादूगर आया, तुम भी आओ, खेल देखो और ताली बजाओ। नरेंद्र की आवाज सुनकर वहां पर भीड़ इकट्ठी होने लगी और नरेंद्र भी मजे से खेल दिखाने लगा। अब निकलेगा इस टोपी से कबूतर? ऐसा कहकर नरेंद्र ने टोपी में हाथ डाला और उसके हाथ में कबूतर की जगह वही मूर्ति आ गई, जिसे देखकर नरेंद्र डर गया। उसने अपना सारा सामान समेट लिया और वहां से जाने लगा। ये सब क्या हुआ? वो मूर्ति मेरे पास कैसे आई? मैंने तो उसे दफना दिया था। नरेंद्र सोचते हुए उसी जगह पर आ गया जहां पर उसने मूर्ति को दफनाया था। वह वहां की मिट्टी खोदकर देखने लगा, लेकिन उसे मूर्ति नहीं मिली। वह वहीं बैठ गया और अपने सामान में से मूर्ति को बाहर निकालकर बोला, यह मूर्ति मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? क्या यह कोई शैतानी मूर्ति है? अगर ऐसा है तो यह मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। अब मैं कहां जाऊं? क्या करूं? नरेंद्र चिंता में पड़ गया। यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह मूर्ति हंसने लगी और बोली, क्या हुआ नरेंद्र, इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज कौन है? कौन है? अरे नीचे देखो, मैं हूँ नरेंद्र। मूर्ति में से आवाज आ रही थी। तुम बोल सकती हो? तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस तुम मेरी बात सुनो। लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? अच्छा ठीक है, मत सुनो, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हें उस छोटे से घर में रहना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें रोज शहर जाकर पैसे कमाने में अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वह तो मेरी मजबूरी है, इसीलिए मुझे ऐसा काम करना पड़ता है। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर सकता हूँ। क्या सच में? लेकिन कैसे? पहले मुझे मेरा ताज वापस कर दो। अच्छा ठीक है। नरेंद्र ने मूर्ति को उसका ताज वापस किया और मूर्ति हवा में उड़ने लगी। वह नरेंद्र से बोली, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने चौथी इच्छा मांगी तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वह कीमत क्या है? वह कीमत तुम्हें इच्छा बताने के बाद ही मालूम होगी, लेकिन 3 इच्छाओं की कोई कीमत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अपनी 3 इच्छाएं मांगना चाहता हूँ। ठीक है मांगो, लेकिन याद रखना सिर्फ 3 इच्छाएं। ठीक है, मेरी पहली इच्छा है कि मेरी बंजर जमीन उपजाऊ बन जाए। दूसरी इच्छा, खेती करने के लिए 2 बैल और हल आ जाए। तीसरी इच्छा, फसल के लिए अच्छे बीज मिल जाए। ठीक है, यह सब तुम्हें घर जाते ही मिल जाएगा। और कोई इच्छा नहीं? और कोई इच्छा नहीं है। ठीक है। नरेंद्र ने मूर्ति को अपने थैले में रखा और अपने घर आ गया। उसके घर के बाहर 2 हृष्ट-पुष्ट बैल खेती करने का सामान और बीज रखे हुए थे। नरेंद्र को आता देखकर उसकी माँ बोली, बेटा, ये सब सामान और बैल यहाँ कौन रख गया? ये सब मैंने खरीदे हैं।
मैं खेती करूंगा। जादू के खेल में इतना फायदा नहीं होता। खेती करूंगा। तू भूल गया क्या? बंजर जमीन पर एक घास का तिनका भी नहीं उगता। हाँ माँ, समझता हूँ, लेकिन अब दिन बदलने वाले हैं। देखना, जादू चलाऊंगा जमीन पर। लगता है जादू का भूत तेरे दिमाग में घर कर गया है। इतना खर्च कर दिया। कोई बात नहीं माँ, पैसे तो आते जाते रहते हैं। अगले दिन से नरेंद्र बैल और हल लेकर अपनी जमीन को जोतने लगा और यह खबर सेठ जी के पास पहुंच गई। सेठ जी, वह नरेंद्र तो बैल और हल लेकर अपनी जमीन को जोत रहा है। क्या कहा? हल चला रहा है वो उस बंजर जमीन पर? हाँ सेठ जी, अगर उसकी जमीन में कुछ उगने लगा तो वह जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, वह जमीन बंजर है, उसमें सूखी घास भी नहीं उगेगी। हाँ, लेकिन फिर भी नजर रखो उस पर। सेठ जी का नौकर नरेंद्र के खेतों पर नजर रखने लगा और कुछ समय बाद नरेंद्र के खेत में फसल लहलहा उठी। इस बात की भी खबर नौकर ने सेठ जी को दी। सेठ जी, नरेंद्र के खेतों में चमत्कार हो गया, फसल खड़ी है। उसके खेतों में ऐसा कैसे हो गया? तुमने तो कहा था जमीन बंजर है। आपने ही तो बताया था मुझे। अरे लेकिन ये हो कैसे सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। अब तो मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। सेठ जी नरेंद्र से मिलने के लिए निकल पड़े। नरेंद्र अपने बैलों को बैलगाड़ी में लगा रहा था कि तभी उसकी माँ आई और बोली, बेटा नरेंद्र, ना जाने कैसे इतने सालों से यह बंजर पड़ी हुई जमीन उपजाऊ हो गई और आज हमारी फसल बिकने को भी तैयार है। मैं चाहती हूँ पहली कमाई से तू पहले भगवान को प्रसाद चढ़ा कर आना। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नरेंद्र अपने खेतों की तरफ चल पड़ा कि तभी उसके थैले से आवाज आई। नरेंद्र, ओ नरेंद्र! नरेंद्र ने मूर्ति को बाहर निकाला और पेड़ के पास आकर उससे बातें करने लगा। तभी वहां पर सेठ जी आ गए और नरेंद्र को देखकर मन ही मन बड़बड़ाने लगे। अरे ये किससे बात कर रहा है अकेले में? मुझे सुनना होगा। सेठ जी वहीं छिप गए और छिपकर नरेंद्र को देखने लगे। नरेंद्र उस मूर्ति से बातें कर रहा था। क्या हुआ? बहुत दिन हो गए, तुमने कुछ और नहीं मांगा। बताओ, तुम्हारी चौथी इच्छा क्या है? मेरी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर मैं किसी और के पास गया तो मैं एक ही जगह वापस नहीं आता हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो मांग लो। नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है। नरेंद्र ने मूर्ति को वापस थैले में रख दिया और खेत पर आ गया। सेठ जी खड़े खड़े मन ही मन सोचने लगे और बाहर निकल आए। अच्छा, तो यह अक्सर बात है, इस मूर्ति का जादू है जो जादूगर नरेंद्र अब किसान बन गया है। अगर यह मूर्ति मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा। अरे नरेंद्र, क्या बात है? तुम्हारी जमीन तो बंजर थी, अब तो सोना उगल रही है। अरे सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है। वह तो बस थोड़ी मेहनत है और बाकी भगवान की कृपा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम काम करो। सेठ जी की नजर नरेंद्र के थैले पर थी। वह वहां से सीधा अपने घर पहुंचे और नौकर को बुलाकर बोले, सुनो, तुम्हें नरेंद्र के घर जाना है और उसका थैला लेकर आना है। अभी तो आप उसकी जमीन पाना चाहते थे, लेकिन अब सीधा उसका थैला? क्या चल रहा है आपके मन में? तुमसे जितना कहा है उतना करो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा।
अगले दिन नरेंद्र अपनी फसल को काटकर शहर में बेचने चला गया। घर में नरेंद्र की माँ अंजलि ही अकेली थी। सेठ जी का नौकर वहां आया और बोला, माँ जी। हाँ बोलो, क्या काम है? नरेंद्र भैया। नरेंद्र तो काम से बाहर गया है। हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि नरेंद्र भैया अपना थैला भूल गए हैं। वो थैला लेने के लिए मुझे भेजा है। उनका थैला मुझे लाकर दे दो, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। अंजलि ने थैला लाकर सेठ जी के नौकर को पकड़ा दिया। सेठ जी का नौकर थैला लेकर सेठ जी के घर जाने लगा कि तभी थैले में से आवाज आई। रामूलाल। अपना नाम सुनकर नौकर के हाथ से थैला नीचे गिर गया और वह एक तरफ खड़ा हो गया। ये आवाज कहां से आई? थैले में से मूर्ति बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगी और हंसते हुए बोली, डरो मत रामूलाल, मैं तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद? नहीं नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। अच्छा, तो आखिर कब तक सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रहोगे? यह सब तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसलिए ही तो आया हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। 3 इच्छाएं? हाँ, लेकिन चौथी इच्छा पूरी करने की कीमत लगेगी। ठीक है, लेकिन क्या कीमत होगी? वो इच्छा सुनने के बाद बताऊंगा। ठीक है, मेरी इच्छाएं पूरी करो। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी पहली इच्छा है कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, मेरा बहुत बड़ा घर हो, मेरे घर में नौकर चाकर हों। लेकिन तुम इतना अमीर बनकर क्या करोगे? अकेले इतने बड़े घर में कैसे रहोगे? अपने लिए एक सुंदर पत्नी मांग लो। एक सुंदर पत्नी? हाँ, तुम मांग सकते हो, लेकिन चौथी इच्छा की कीमत लगेगी। कीमत लगेगी? अब तो मैं बहुत अमीर हूं, कोई भी कीमत चुका दूंगा। मेरी चौथी इच्छा पूरी करो। ठीक है, तुम्हारी यह भी इच्छा पूरी हुई। अपने घर जाकर देखो। सेठ जी का नौकर अपने घर लौट आया और उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक बहुत ऊंचा महल था। महल के अंदर बहुत सारे नौकर चाकर और ढेर सारा धन था। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो वहां एक बहुत ही सुंदर कन्या बैठी थी। ये मेरी पत्नी है? रुको रुको, तुम्हें पहले कीमत चुकानी होगी। जल्दी बोलो, क्या कीमत है? अब मैं तुम्हें खाऊंगा। क्या कहा? मूर्ति हंसने लगी और बड़ा आकार लेकर सेठ जी के नौकर को निगल गई। नौकर के जाते ही उसका घर वापस झोपड़ी में बदल गया और वहां सब पहले जैसा हो गया। थोड़ी देर बाद सेठ जी नौकर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे। ना जाने ये रामूलाल कहाँ रह गया। कहीं मूर्ति इसके हाथ तो नहीं लग गई, कहीं इसका मन तो नहीं बदल गया। ऐसा सोचते हुए सेठ जी नौकर की झोपड़ी में पहुंचे और वहां थैला जमीन पर पड़ा देखकर बोले, ये नालायक किसी काम का नहीं है। इतना कीमती थैला यहाँ डालकर रखा है और ना जाने कहाँ गायब हो गया। मिलने दो इसे, तब बताता हूँ। सेठ जी ने थैला उठा लिया और अपने घर ले आए। घर आकर उन्होंने मूर्ति को देखा और बोले, यह मूर्ति तो साधारण सी लगती है, ऐसा क्या है इस मूर्ति में? सेठ जी ने मूर्ति को रख दिया और कमरे से जाने लगे कि तभी अचानक मूर्ति ने उन्हें आवाज दी और रोका। धनी रामदास। अरे, ये मूर्ति बोलती भी है। धनी रामदास, मैं सिर्फ बोलता ही नहीं, बहुत कुछ कर सकता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या कर सकती हो तुम? मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, सिर्फ 3 इच्छाएं। इससे ज्यादा इच्छाएं पूरी करने के लिए फिर कीमत लगेगी।
कीमत कोई भी कीमत हो मैं चुका दूंगा। ठीक है, तो फिर बताओ अपनी 3 इच्छाएं। ठीक है, मेरी पहली इच्छा है कि मेरी हवेली सोने की बन जाए। दूसरी, मेरे घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात हों। तीसरी, गांव वाले मेरी बात सुने। और चौथी, मुझे जादू सिखा दो कि मैं जो बोलूं वो हो जाए। सेठ जी ने देखा कि उनकी हवेली सोने की हो चुकी थी। उनके आसपास हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे और गांव के लोग उनके घर के बाहर खड़े थे। अरे वाह, तुमने तो मेरी तीनों इच्छाएं पूरी कर दी। लेकिन चौथी इच्छा का क्या? क्या मुझे जादू आ गया? चौथी इच्छा कीमत चुकाने पर पूरी होगी। क्या है कीमत? बताओ, मंजूर है मुझे। ठीक है, तो कीमत यह है कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। क्या मुझे खाओगी? मूर्ति हंसते हुए बड़ी हो गई और सेठ जी को निगल लिया। सेठ जी के यहाँ भी सब कुछ सामान्य हो गया और मूर्ति वहां से उड़कर चली गई। नरेंद्र अपने घर लौटा और अपनी माँ अंजलि से बोला, माँ, फसल बेचकर बहुत मुनाफा कमाया है मैंने। आज सोच रहा हूँ सेठ जी का कर चुका कर आऊं। हाँ सही है, वह वैसे भी हमारी जमीन के पीछे पड़े हुए थे। जाओ, पहले उनका हिसाब चुकता करो। ठीक है। नरेंद्र पैसे लेकर सेठ जी के यहाँ पहुंचा और सेठ जी के नौकरों को देखकर बोला, ये सेठ जी कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ चले गए, पता कर नहीं गए। अच्छा, ठीक है। तभी नरेंद्र की नजर वहां पड़े अपने झोले पर पड़ी, जो कि खाली था। वह मुस्कुराते हुए अपने घर लौट आया। क्या हुआ, चुका दिया सेठ जी का हिसाब? हाँ माँ, चुका दिया। अब कभी नहीं लौटेंगे वो। कभी नहीं लौटेंगे? मेरा मतलब हमारे घर की तरफ नहीं लौटेंगे। नरेंद्र की बात सुनकर उसकी माँ अंजलि हंसने लगी। मूर्ति ने लालच करने वाले सेठ जी और उसके नौकर से कीमत वसूली और नरेंद्र ने मेहनत का रास्ता चुना।